नमस्कार। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं और फ़ोन इसी के होते हैं कि सर मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी, मेरे साथ मारपीट हो गई थी, मैंने मुकदमा लिखाया पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत आपको उलझाऊँगा नहीं, बहुत सीधे शब्दों में बताना चाह रहा हूँ कि जो अपराध जिनमें सज़ा 7 साल से कम की है उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। गिरफ्तारी कंडीशनल है, कुछ ही परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है, सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आपको भले ही लगता हो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन मजबूरी है। जैसे किसी ने आपका हाथ तोड़ दिया, 325 आईपीसी में आपने मुकदमा दर्ज करा रखा है, आप प्लास्टर चढ़ा हुआ है और आपके साथ अन्याय भी हुआ है, लेकिन चूंकि पुलिस को अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें सज़ा 7 साल से कम की है, तो ऐसे प्रकरणों में जिनमें सज़ा 7 साल से कम की है उनमें तत्काल कोई राहत पुलिस आपको नहीं दे सकती है। कन्फ्यूजन पैदा ना करें और परेशान ना हो। बहुत सारे लोग जो है इसमें इधर उधर अधिकारियों से जाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और यही उनकी शिकायत रहती है कि मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये एक विडम्बना कह लीजिएगा या ये सच है। वैसे तो चूँकि जेल में इतने सारे लोग चले जाते थे, कुछ फर्जी भी चले जाते थे, इसलिए इसमें जो है जो गिरफ्तारी का प्रावधान था 41 CRPC में संशोधन किया गया और इसमें अब ये प्रावधान लाया गया है कि जिन मुकदमों में, जिन केसेज में, जिन अपराधों में 7 साल से कम की सज़ा है उनमें तत्काल गिरफ्तारी न की जाए, आरोप पत्र प्रेषित किया जाए और न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद उनको सज़ा मिलेगी। तो आप इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर यह लगता है कि कोई आपने FIR लिखाई है और उसमें लोग नामजद हैं और IO जो है हमारे जो पुलिस के उसमें SI रैंक के हैं या SHO रैंक के हैं अथवा डिप्टी SP रैंक के हैं और आपको लगता है कि आप वो विवेचना ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको अधिकार है कि आप ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं अथवा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं अथवा कमिश्नरेट में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ DCP होते हैं, इनको अधिकार है कि आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी विवेचना को जो है किसी अन्यत्र थाने में ट्रांसफ़र करा सकते हैं अथवा आप उसको क्राइम ब्रांच में, ज़िले की जो क्राइम ब्रांच होती है उसमें ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब आपको ये लगता है कि कभी कभी ऐसी भी प्रकरण हमारे सामने आए हैं जिसमें लोग कहते थे कि सर मैं वहाँ CO साहब से मिला, एडिशनल SP साहब से मिला, DCP साहब से मिला, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आपको ये डाउट है कि आपके साथ उस ज़िले में कोई अन्याय हो रहा है या मुलजिम कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, तो उसमें आप DIG महोदय से अथवा कई रेंज में जहाँ IG महोदय हैं उनके पास जाकर आप उस विवेचना को किसी रेंज के अन्य ज़िले में ही ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और आपको ये लगता है कि वो ज़िला उस जहाँ आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो उस रेंज में नहीं आता है, तो आप ADG महोदय जो जोन के प्रभारी होते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस विवेचना को जोन के किसी ज़िले में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आप परेशान न हो। जिन प्रकरणों में सज़ा 7 साल से कम की है उनमें पहले आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है और आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद जो है न्यायालय द्वारा वो सम्मन किए जाएंगे, उनको सज़ा मिलेगी। देर है पर अंधेर नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें और बहुत ज़्यादा जो है इसमें आप पैनिक ना हो। जय हिंद, जय भारत।